हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। कौटिल्याज अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसकी बात करता है? क्योंकि हम देखते हैं अर्थ का मतलब तो होता है मनी, तो यहाँ पे क्या इकोनॉमिक लाइफ होगा? नहीं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ओनली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात नहीं करता है, वो बात करते हैं पॉलिटिकल पॉलिसीज की, राइट, नीतियों के। कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। Which of the following aspect has not been dealt within the अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र में किस चीज की बात नहीं की गई है, किस एस्पेक्ट की? तो मैथड्स ऑफ कल्टीवेशन की बात नहीं कही है। बाकी एस्पिनॉस सिस्टम हम देखते हैं उसमें था, और क्वालिटीज ऑफ मिनिस्टर, इरिगेशन ऑफ फेमाइन, अकाल है पड़ा है तो उसको कैसे खत्म है, इस तरह की सब चीजें थी। लेकिन मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन के बारे में बात नहीं की गई। इन हाउ मेनी अधिकरणास द कौटिल्यज अर्थशास्त्र डिवाइड? 15, वेरी बेसिक। उदाका भाग, अ टैक्स लिवाइड बाय द मौर्यन स्टेट, एक नाम है टैक्स का उदाक भाग, वो किस पर्पज से है? सेस ऑफ इरिगेशन के, सिंचाई के पर्पज से लिया जाता था। द नोशन ऑफ सप्तांग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्थशास्त्र इंक्लूड्स, क्या था? किंग्स, टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements about the Kautilyan concepts of kingdom is correct? He advocated for a powerful concentration of all power, सारी powers एक जगह हो, ये था concept कौटिल्य के साम्राज्य का। Which one of the following Mauryan province had a foreign governor? कौन से प्रांत का जो है, प्रांत होते हैं ना प्रोविंसेस, उसका जो गवर्नर था वो ग्रीक यवान था, तो सर्दर्न प्रोविंस का, ओके, सर्दर्न प्रोविंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंत महात्मा इज नॉट करेक्ट? विच इज नॉट करेक्ट? महाअमात्य प्रधान मिनिस्टरियल पोस्ट है, इसका आंसर है इट इज क्वाइट लाइकली दैट देयर ड्यूटी इंक्लूडेड द कलेक्शन ऑफ टोल टैक्सेस। ये सही नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट। द एंटायर बुक ऑफ कौटिल्य which deals with कंटक शोधक, जहां पर ये कंटक शोधक है इसका मतलब क्या है? विच इज रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस की बात की गई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मीर बख्शी? मीर बख्शी के कौन से काम नहीं होते थे? विच इज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, जो सेना का सेनापति होता था, एज वेल एज द नोबिलिटी अंडर मुगल रूल। ये मुगल पीरियड आ गया है। तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड हेल्ड कंट्रोल ओवर खालिसा, जागीर एंड इनाम लैंड्स। ये उसके काम नहीं थे बिकॉज वो एक्सपेंडिचर और इनकम के लिए नहीं था। ही इज फॉर द इम्पॉर्टेंट मिलिट्री टाइप सिस्टम्स। नेक्स्ट है, इन द सरकार्स और डिस्ट्रिक्ट्स द फौजदार्स वाज यूजली इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर। सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट्स में, सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट होता है, हमने मुगल पीरियड में पढ़ा था। फौजदार जो होते हैं वो नॉर्मली मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को। तो इनमें से बताया वाज नॉट ऑन द वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ फौजदार। फौजदार की ड्यूटी क्या नहीं थी? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हैपनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, ये फौजदार नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज तालुका? ये तालुका क्या है? तो द हेरिडिटरी राइट ऑफ सम जमींदार्स टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम अ नंबर ऑफ विलेज, ये तालुका करते थे, जमींदार से रेवेन्यू राजस्व कलेक्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हेरिडिटरी जागीर्स? वतन जागीर्स जो थी वो हेरिडिटरी जागीर्स हुआ करती थी। द नास सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अकबर प्रिवेल्ड इन बंगाल, बेरार, कांदेश एंड सिंध। दिस इज द आंसर। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इन स्लाइड्स में हमें बस क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन करना है, बाद में जब हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? कौन सा ऐसा पहला एक्ट था जिसमें जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट। हमने बहुत अच्छे से स्लाइड्स में कवर किया है ये सब। द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कौन सा ऐसा स्टेप था जिसमें पार्लियामेंट्री कंट्रोल
एक ऊपर आया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कौन सा ऐसा स्टेप था, तो विच इज़ ऑल्सो रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें ही पार्लियामेंट्री कंट्रोल आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया था। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज थ्रू, किस समय प्रतिनिधित्व और बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो इसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वर कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट टू एन एंड, कौन से चार्टर में कमर्शियल एक्टिविटीज जो थी उसको खत्म कर दिया गया था पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सचिव इंडिया के, विथ सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन से एक्ट में जो है बताया गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वो सुप्रीम अथॉरिटी होगा, तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ भारत शासन अधिनियम 1858 के अंदर बताया गया। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि कम्युनिज्म की बात की कि कम्युनल इलेक्टोरेट होना चाहिए सबकी अलग अलग, तो कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया था, 1909 में। वेरी इंपॉर्टेंट। डायरकी वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर, डायरकी कब आया था सबसे पहले, ड्यू शासन की हम बात करते हैं, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के अंदर देखने को मिलता है डायरकी, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 वॉज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित था, भारत शासन अधिनियम, तो इसका आंसर होगा द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन पर, संघवाद पर एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित था। Which one among the following was not a feature of the provincial executive according to the Government India Act, कौन सा ऐसा फीचर नहीं था प्रांतीय कार्यकारिणी का जो 1935 में बताया गया था, तो इसका होगा द गवर्नर कुड बी रिमूव्ड बाय अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट को कि हटाया जाए, ये गलत था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was described by जवाहरलाल नेहरू चार्टर ऑफ स्लेवरी, कि कौन सा ऐसा 21 एक्ट्स में जवाहरलाल नेहरू चार्टर ऑफ स्लेवरी को बताया गया है, तो वो है द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट बेस्ड ऑन स्कीम प्रोवाइडेड इन द, किस एक्ट में, किस में इंडिया और स्टेट की सेंटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बनाया गया था, तो द आंसर इज गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किस एक्ट के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है स्टैब्लिश किया गया, तो 1935, 1935 का बहुत इंपॉर्टेंट है। Who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly 13 December 1946? तो इसका आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। ओके, Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? कौन मेंबर जो है नहीं था Constituent Assembly का, जयप्रकाश नारायण नहीं थे मेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इनकी ओर चलते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कब हुआ था कंप्लीट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949, जिसे आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के और रूप में मनाते हैं। हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्ट फॉर द फॉर्मुलेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने सेशंस हुए थे, देन द आंसर इज 11 सेशन हुए थे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड इंडियंस
एट थियोरेटिकली एंटायर टू हायर पोस्ट इन ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। कब थ्योरी में इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कब मौका मिला? तो वो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कौन थे फर्स्ट? द आंसर इज बी, सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने फर्स्ट एक टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। तो आज हमने 33 क्वेश्चंस कवर किए हैं। थैंक यू सो मच।